हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न संख्या पहले और दूसरे को हमने क्या किया था, अच्छी तरीके से हल कर चुके थे। इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्न संख्या चौथे के तीसरे को हल करेंगे एकदम आसानी तरीके से। तो ध्यान से देखिए आप सब। तो आप सब क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। हमने बताया था इस प्रश्न का चौथा प्रश्न जो कहता है, इसमें क्या इन प्रश्नों का दिया है संगत और असंगत बताना है, ठीक। और जो प्रश्न संगत होगा उसे ग्राफी विधि हल करना है, और जो संगत नहीं होगा उसको ग्राफी विधि हल नहीं करना है। आपको समझ में आया कि नहीं? तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न की ओर, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया जब भी संगत असंगत वाला मामला आए, या यहाँ जो हमारा पाठ है, ये जो पाठ तीन में हम क्या समीकरण मान के चलेंगे, ठीक। समीकरण 1 और 2 मानेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिख लेंगे इसे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए समीकरण मानने में। मान लिया समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक। तो आगे चलेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, A2 B2 और C2 का मान क्या करेंगे, हम सब यहाँ निकालेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था 1 1 1 का मतलब होता है समीकरण 1, और 2 2 2 का मतलब समीकरण 2 में चलेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए, ये है जो हमने बताया, जो x के बगल वाला a होता है और y के बगल वाला b, और जो बचता है वो c होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए कितना हुआ, a का मान 2 हो गया, और b क्या होगा, यहाँ y के बगल में कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, हमने पहले ही बताया था। और यहाँ क्या है, 6 है, ठीक। समझ आया नहीं चीज? तो ध्यान से देखिए, अब ये 2 प्लस में है कि माइनस में, 2 प्लस में है, और 1 यहाँ पर देखिए 1 भी प्लस में, लेकिन 6 माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। समझ आया नहीं चीज? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे चलते हैं समीकरण 2 में। तो देखिए a का मतलब यहाँ पर है 4, और b का मतलब है 2, और c का मतलब है 4, ठीक। अब देखेंगे ये जो 4 है प्लस में है कि माइनस में, तो 4 प्लस में है तो यहाँ प्लस में, लेकिन 2 माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 4 भी माइनस है तो 4 भी माइनस लगाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ तक अभी तक दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था, A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2, C1 बाई C2। इसी सूत्र पर आपको तुलना करके बताना है प्रश्न संगत है कि असंगत है, ठीक। तो चलिए A1 का मान कितना है, 2 बटा A2 का मान कितना है, 4 बराबर B1 का मान 1 और B2 का मान माइनस का 2 बराबर C1 का मान कितना है, माइनस का 6, और C2 का मान माइनस का 4 है ना। तो ध्यान से देखिए, ये काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4 होगा, ठीक। और माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो बचेगा क्या, 1 बटा 2 बराबर का 1 बटा माइनस का 2 बराबर का 3 बटा 2। ध्यान से देखिएगा, ये पहला ही हमारा क्या है, बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है, ये जो 1 बटा 2 इधर प्लस में है, 1 बटा 2 ये माइनस में, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। तो हमने एक चीज बताया था, जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर ना हो तो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न होता है हमारा संगत। क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, संगत। यही बताया था। और एक चीज और बताया था, A1 बाई A2 बराबर के B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2। लास्ट वाला बराबर ना हो तो प्रश्न क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। और अगला कंडीशन क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा। तो हमने यही बताया था, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2। इस स्थिति में प्रश्न होता है संगत। क्या होता है, संगत, ठीक। तो इनमें से कौन स्थिति आपको यहाँ पर मिली, तो पहली स्थिति मिली। देखिए ये पहला ही बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा, संगत हो गया, होगा संगत। ये प्रश्न हमारा क्या है, संगत। हमने बताया
प्रश्न चौथा यही कहता है अगर संगत है तो इसे ग्राफी विधि हल करिए, वरना मत हल करिए ना। तो संगत है तो हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। जब संगत मिला तो हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण ना, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उतारिए यहाँ पर। समीकरण 1 यही है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, यही है समीकरण 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस का y, ये माइनस है इधर जाएगा, प्लस का होगा, 6 की नहीं होगा। तो बस यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए आगे दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, एक में लिखेंगे x, दूसरे में लिखेंगे y। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर इसमें हम x का मान 0 धरते हैं, 0 रहेंगे तो 2 शून्य शून्य होगा, मतलब 1 खत्म होगा, तो y बराबर कितना बचा, 6 बचा। ना समझ में आया हो तो इधर देखिए, ये है 2, x हमने क्या रखा है, x 0 रखा है, और प्लस का y है बराबर का क्या है, 6 है, यही हमने बताया। तो 2 शून्य क्या होगा, 0 प्लस का y बराबर का 6, इसे ऐसे ही y बराबर 6। तो मतलब x हमने 0 धरा तो y क्या मिला, 6 मिला। समझ आया कि नहीं आया। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे क्या होगा। हमने x 0 धरा एक बार, अब एक बार y को 0 धरेंगे, तो एक बार क्या धरेंगे, y 0 धरेंगे। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस का y क्या रखेंगे, 0 बराबर का 6। तो 2x हमने बताया 0 का कोई मतलब नहीं, बराबर का 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई होगा 6, तो मतलब x बराबर कितना मिला, 3। तो y हमने 0 रखा तो x कितना मिला, 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 से लेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को उतार लीजिए, 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर का 0। इसको हम यही लिख सकते हैं, 4x माइनस का 2y और बराबर इधर माइनस से बराबर के इधर आएगा, प्लस का होगा 4 की नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इसी प्रकार फिर बॉक्स बनाएंगे हम एक, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक में x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। उसी प्रकार अगर x हमने क्या रखा है, 0 रखा है, x अगर 0 रखेंगे तो ये 4 है, x क्या रखा 0 और माइनस का 2 y बराबर का 4 है, ये पूरा 0 हुआ, इससे मतलब नहीं। तो बचा क्या, माइनस का 2y बराबर का 4। तो ये y बराबर क्या होगा, 4, एक गुणा है तो भाग में आएगा माइनस का 2। बताइए 2 से भाग देंगे क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, और ये माइनस, तो y क्या मिला हमें, माइनस का 2 मिल गया। समझ आया नहीं आया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब x 0 रखा, अब क्या रखेंगे, y 0 रखेंगे। क्या रखेंगे हम, y 0 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा आप सब। तो चलिए देखेंगे। अब क्या रखेंगे, y ना, तो ये देखिए 4x माइनस का 2, y क्या रख रहे हैं, 0 और बराबर क्या है, 4 है। यहाँ पे लिखेंगे 4x, ये जब गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस मतलब 0 होगा, इसका कोई मतलब है नहीं। जब 0 हो गया तो बराबर क्या लिखेंगे, 4 और 4 से काटेंगे 4 1 का 4, x बराबर कितना हो गया, 1। तो मतलब y 0 रखा तो x क्या मिला हमें, 1 मिला। तो दिक्कत है कि नहीं है। अब दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, हम इसे दोबारा बताएंगे, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफी विधि बोल रहा था हल करने की, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ध्यान से देखिए, आपने चतुर्थांश जानते होंगे ना, इसे कहते हैं y अक्ष, इसे कहते हैं y डैश अक्ष, इसे कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं x डैश अक्ष, ठीक। और जो यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0, 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ये आप ध्यान रखिएगा ना। तो ध्यान से देखेंगे, इनमें देखिए अधिकतम संख्या कहाँ तक गई है, ये देख के बताइए आप। तो देखेंगे तो अधिकतम संख्या इनमें दोनों में देखेंगे 6 तक गई है ना, तो 6 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक। इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का
6। आगे देखेंगे, अब देखिए ऊपर प्लस होगा तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, इसके बाद 6। तो इसी प्रकार ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। तो चलिए अब चलते हैं। तो क्या है, x 0 है तो x यहाँ है, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे x इधर साइड में, ठीक। इसको भी यहाँ लिखेंगे x डैश, ठीक। तो देखिए x 0 मतलब यहाँ पर है और y 6, तो y 6 भी प्लस में होना चाहिए, y 6 तो y है प्लस में 6 यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो आगे चलेंगे, x कितना है 3 प्लस में, तो x है प्लस में 3 है यहाँ पर है, ठीक। और y क्या है 0, तो y 0 यहाँ पर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला लेंगे ना। ये जो हमारी रेखा है, इस यह रेखा कौन सी समीकरण से आया है, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर लिखा हमने, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कौन सी समीकरण है, 2x प्लस की y माइनस का 6 बराबर का 0 वाली समीकरण है, ठीक। इनसे यह रेखा प्राप्त हुई है ना। तो ध्यान से देखिए, फिर अगला चलते हैं। इसमें क्या है, x 0 तो मतलब x यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, और y क्या है -2, तो y ये है तो -2 कहाँ पर है, -2 यहाँ पर है ना। फिर देखिए x 1, तो x 1 प्लस में 1 कहाँ है, यहाँ पर है। और फिर क्या है y 0, तो मतलब y का 0 कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये दोनों समीकरण को सॉरी इन दोनों रेखा को करेंगे, मिलाएंगे इन दोनों रेखा को। इन दोनों रेखा मिली कि नहीं मिली, बोलो, मिल गई। और एक कौन सी रेखा है, कौन सी समीकरण का रेखा है, समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 2 लिखेंगे क्या है, 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर का 0 वाली समीकरण है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए हम आगे चलेंगे, ध्यान से देखिए ना। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कहाँ पर आखिर कट रही है, तो ध्यान से देखेंगे, 1 और 3 के बीच में क्या है, 1 है ना, 1 और 3 के बीच में क्या है, 1। और इधर देखेंगे क्या होगा, इधर ये देखिए थोड़ा ये 3 पर जाएगा, इधर इस पर जाएगा 3 पर, क्योंकि ये हमने हाथ से बना रहे हैं, इसलिए यह एकदम एग्जैक्ट नहीं नाप है, इसलिए ये 3 पर जाएगा। तो इसका होगा क्या, 2,3 इसका आंसर होगा। समझ आया नहीं जी। अगर डाउट आपको है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसे हम दोबारा बताएंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या चौथे के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।